बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि यूके की लाइफ है कैसी। शादी से पहले तक की सारी जो लाइफ है मेरी वो पाकिस्तान में गुजरी है, और मेरा परसेप्शन जो है यूके के बारे में वो यहाँ आने से पहले तक बिल्कुल डिफरेंट था। और यहाँ आने के बाद जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की या देखी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट हो दूसरों से, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। और मैं यहाँ पर एक हाउसवाइफ हूँ और एक मदर हूँ, तो मेरा जो राय है या मेरी जो ओपिनियन है वो डेफ़िनेटली इसी के अकॉर्डिंगली होगी। शादी से पहले पाकिस्तान में मैं फ़ुल टाइम जॉब करती थी और मेरे पे कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी घर के काम की, जो कि नॉर्मल पाकिस्तान में ख़वातीन पे होती है कि उन्होंने घर के काम काज करने होते हैं सारे। लेकिन वो चीज़ें भी जो हैं वो शेयर्ड होती हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से कि या तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है जिसमें सब लोग जो हैं वो मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, या फिर हाउस हेल्प होती है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिवाइड कर देती है। और पाकिस्तान में तो हम लोग वैसे ही जो है वो हाउस हेल्प के आदी होते हैं मोस्टली, क्योंकि हाउस हेल्प आती है जो घर की क्लीनिंग कर देती है और टॉयलेट साफ़ कर देती है और डस्टिंग वगैरह कर देती है, मॉपिंग कर देती है। और अक्सर जो है हाउस हेल्प वो तो आके आटा वगैरह भी गूँध देती हैं, कुकिंग भी कर देती हैं। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की फ़ीमेल पे होती है वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर हर काम जो अपने हाथ से करना होता है, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो डस्टिंग हो, कुकिंग हो, कपड़े धोने हो, आयरन करने हो, और लाइक घर का हर काम, टॉयलेट साफ़ करना हो, घर का हर काम जो है वो खुद ही से मैनेज करना पड़ता है। और जी घर जो है वो यहाँ के बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं और कोई इतने बड़े घर नहीं होते, इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें-वीज़ें हैं वो भी ज़्यादा लेके हम रख नहीं सकते। जिस तरह पाकिस्तान में जाएँ और क्रॉकरी अच्छी लगी है, क्रॉकरी ख़रीद ली, कपड़े अच्छे लगे, कपड़े ख़रीद लिए, नए नए पर्दे देखे, नया कारपेट देखा, ख़रीद लिया। ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। यहाँ पर चीज़ें लेने से पहले हम लोग 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये चीज़ जो है रखनी कहाँ है, और अगर रखनी है तो इसको रिप्लेस जो है वो किस चीज़ से करना है। और फिर अगर हम बात करें बच्चों की स्कूलिंग की, तो यहाँ पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद देना पड़ता है, और ड्राइवर्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर वैन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि नॉर्मली लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं। पाकिस्तान में तो ये भी एक फ़ायदा है ना कि ड्राइवर्स हों जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं, या बच्चों को नॉर्मली वैन्स लगवाई भी होती हैं जो पिक एंड ड्रॉप देते हैं, और पेरेंट्स को इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती कि बच्चे को स्कूल से लेकर आना है या नहीं लेकर आना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चे को स्कूल से जो है वो पिक कर सकते हैं, और कोई थर्ड फोर्थ बंदा जो है ना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। और अगर जो बच्चे हैं वो स्कूल से छोटे हैं तो उनको लुक आफ्टर भी करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप ये थिंक करते हैं कि आप दोनों जो हैं वो हस्बैंड वाइफ जॉब करेंगे और बच्चों को किसी नर्सरी में जो है वो दाखिल करवा देंगे, तो यहाँ पर नर्सरीज़ इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आपकी सैलरी का एक बिग अमाउंट जो है वो नर्सरीज़ में चला जाएगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये नो डाउट एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर कुछ जॉब जो हैं वो फ्लेक्सिबल भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप जो है वो स्पेसिफिक आवर्स में काम कर सकते हैं, और लेकिन वो फाइंड करना जॉब्स जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर अगर मैं बात करूँ ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी करना भी यहाँ पर एक प्रॉपर टास्क है, क्योंकि जो है आपको बच्चों के साथ ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और बच्चों को आप घर पर अकेला छोड़कर, अनअटेंडेड छोड़ के बाहर कहीं पे भी नहीं जा सकते, वरना जो है नेबर्स वगैरह कंप्लेन कर देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा बैड सीन हो जाता है, पुलिस आ जाती है, और अक्सर तो वो बच्चे भी उठा के ले जाते हैं कि आपको बच्चे पालने की जो है वो तमीज़ कोई नहीं है, तो बच्चे आप हमें दे दें। लेकिन इसलिए ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है इन चीज़ों को, और बच्चों को तो घर में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। घर तो दूर की बात है, हम तो बच्चों को गाड़ी में भी जो है वो अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर मैं कभी अजमेर को अपने साथ लेकर जाऊँ अबलाज को पिक करने या ड्रॉप करने, तो मैं अबलाज को
अंदर ड्रॉप करने के लिए पहले अलमीर को उठाती हूँ कार से और अबलाज को ड्रॉप करके वापस अलमीर को लाके गाड़ी में बिठाती हूँ। लाइक ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि जस्ट फ्यू सेकंड्स लगते होंगे कि अबलाज को नर्सरी में जो है वो डोर से अंदर जाता है और मैं वापस आ जाती हूँ, लेकिन इतनी देर के लिए भी मैं बच्चा जो है वो अनअटेंडेड कार में नहीं छोड़ सकती। और बच्चों के साथ तो आप ग्रॉसरी करना इमेजिन कर ही सकते हैं कि हम लोग कितनी ग्रॉसरी करते होंगे बच्चों के साथ और कैसे करते होंगे। और फिर अगर घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो भी एक प्रॉपर हेडेक है। लाइक अगर अप्लायंसेस वगैरह ख़राब हो जाएँ तो उनकी सर्विस यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव है कि उतने में जो है वो नई चीज़ आ जाती है। तो इसलिए नॉर्मली यहाँ पर अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो हम लोग बस यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और अगर कर सकें तो उसको जो है वो खुद ही अपने घर में जुगाड़ लगा लगू के तो वो सॉर्ट कर लेते हैं चीज़ें। और फिर अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो कहने को तो एनएचएस की ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर फ्री है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं देते और नॉर्मली वो ये रेकमेंड करते हैं हमें कि हम ओवर द काउंटर जाएं और अपनी जो प्रॉब्लम बता के और वहाँ से अपनी मेडिसिन जो है वो बाय कर लें। पाकिस्तान में एटलीस्ट बीमार हूँ तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ पर करने पड़ते हैं। वहाँ पे बस डॉक्टर पे जाएं, जाके मेडिसिन लाएं, खाएं और ठीक हो जाएं। अब मैं आपको अपने बड़े बेटे की बात बताऊं कि उसे अभी थोड़ा टाइम पहले यूटीआई का प्रॉब्लम हुआ। मैं यहाँ पर इतना परेशान रही हूँ उसके लिए, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैं अभी मार्च में पाकिस्तान गई हूँ और वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाया एंड विद इन 2 वीक्स ही वाज फाइन। लाइक यहाँ पर इस तरह से बच्चों को जो है लाइक वो नींद से उठ के रोता था बच्चा मेरा, लेकिन मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी यहाँ पर। और फिर अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी आफ्टर ब्रेग्जिट यहाँ पर। लाइक जो चीज़ें पहले हमें 2-3 पाउंड की मिल जाती थी अब वो 5-6 पाउंड से कम नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ही जो है इन्फ्लेशन और ये जो इकोनॉमी जो है ना उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है, और यहाँ पर भी जो वो हाल है ना वो बुरा ही है। देखिए एक्चुअली बात ये है कि हर जगह की कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें बुरी होती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ वापस भाग रहे होते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, और कुछ लोग जो है वो वहाँ से यहाँ भाग रहे होते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। लाइक यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि आप रात को 12-1 बजे भी अगर अकेले बाहर निकल जाए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आ जा सकते हैं। किसी किस्म की कोई जो है वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। फिर अगर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो इतना वेल डेवलप्ड है कि क्या बताऊँ। 16 ईयर्स तक सब बच्चों की एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। लाइक इक्वल राइट्स हैं सब बच्चों के। ऐसा नहीं है कि गोरों के लिए रूल्स डिफरेंट है और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर रूल्स डिफरेंट है। सबके लिए एक इक्वालिटी है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ के जो नेशनल्स हैं उनको इजीली यहाँ पर स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल जाती हैं डिफरेंट कोर्सेज़ में, और उसके भी डिफरेंट रूल्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें प्रोसीजर्स हैं। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आपको गवर्नमेंट जो है वो हायर स्टडीज़ में भी सपोर्ट करती है। और फिर यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, चाहे हम बात करें बसेस की, ट्रेन्स की, या फिर लंदन का जो अलमशहूर अंडरग्राउंड है उसकी। लाइक टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि आप इजीली जो है वो अपना ट्रैवल मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पर हर तरह के काम करते हैं। लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप्स में काम करते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं, और लाइक डिफरेंट तरह के काम करते हैं, और किसी भी काम को यहाँ पर हकीर नहीं समझा जाता। और जो चीज़ मुझे यहाँ पर पसंद है रिगार्डिंग जॉब वो ये है कि यहाँ पर हॉलीडेज़ वगैरह जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और समटाइम्स लॉन्ग वीकेंड्स आ जाते हैं, या बैंक हॉलीडे हो, समर हॉलीडेज़ आ जाती हैं। तो ये चीज़ें ज़रा हमें रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा बेहतर होती हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं होती किसी ने क्या पहना है, क्या जो है कर रहा है, क्या नहीं। हर कोई यहाँ पर अपने काम से काम रखता है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है। कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, कोई किसी को कोई बातें नहीं सुनाता, कोई किसी को हकारत से नहीं देखता। लाइक इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है लोग स्प्रेड करते हैं, जाते जाते स्माइल दे देते हैं या फिर ग्रीट कर देते हैं आपको।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो खामख़ा में ही आपको जो है हैप्पी कर देती हैं। और हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हाउस प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं और रेंट्स भी बहुत हाई हो गए हैं। लाइक जो घर ईज़िली यहाँ पर मिल जाता था 800 में और 850 में, वो अब 1200 से कम नहीं मिलता। तो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं किराए पे घर फाइंड करने के लिए, और अगर बाय करना हो तो उसकी भी प्राइसेस जो हैं बहुत हाई हो गई हैं। तो जी, ये था आज का व्लॉग। वैसे तो यूके की लाइफ के बारे में हम जितना चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंड मेन चीज़ें थी जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मैं फ़र्दर अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।